हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 8 अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड पढ़ाने वाली हूँ। अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड, इसका मतलब होता है कि वो जो दोस्त आपकी मदद में काम आता है, जो आपकी ज़रूरत में काम आता है, वही आपका सच्चा दोस्त होता है। तो ये एक एलिफेंट की स्टोरी है, एक हाथी की स्टोरी है जो कि अपने लिए एक दोस्त ढूंढ रहा होता है। और वो सारे जंगल में अलग अलग जानवरों से पूछता फिरता है कि कैसे, कि क्या आप लोग मेरे दोस्त बनोगे। तो और लास्ट में फिर पूरा जंगल उसका दोस्त बन जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे होता है। वन डे एन एलिफेंट वॉन्डर्ड इन द जंगल इन सर्च ऑफ अ फ्रेंड। एक दिन एक हाथी पूरे जंगल में वेंडर मतलब घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? एक दोस्त की तलाश में, एक दोस्त के सर्च में। ही सॉ अ मंकी ऑन द ट्री। उसे वहाँ पर फिर एक मंकी दिखता है, एक बंदर दिखता है। एलिफेंट उससे पूछता है कि विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मंकी, हाउ कैन आई बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता हूँ? यू आर टू बिग, यू कैन नॉट स्विंग ऑन ट्रीज लाइक मी, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो और तुम मेरे जैसे पेड़ पर लटक नहीं सकते, तो तुम मेरे दोस्त कैसे बन सकते हो? द एलिफेंट वॉकड अवे। अब ये सुनकर जो एलिफेंट रहता है वो वहाँ से चला जाता है, हाथी जो है वो चला जाता है। द नेक्स्ट डे ही मेट अ रैबिट। अगले दिन उसे एक रैबिट, एक खरगोश मिलता है। एलिफेंट फिर उससे पूछता है विल यू बी माई फ्रेंड, कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? रैबिट जो है वो बोलता है कि यू आर टू बिग, यू विल नेवर बी एबल टू गेट इन टू माई बोरो एंड प्ले विथ मी। बोरो जो होता है वो खरगोश के घर को कहा जाता है। जो जंगली खरगोश होते हैं वो जंगल में जो अपने घर बनाते हैं उन्हें बोरो कहते हैं। तो जो रैबिट है वो उससे कहता है कि तुम तो बहुत बड़े हो, यू आर टू बिग, तुम कभी भी मेरे साथ, मेरे बोरो में, मेरे घर में घुस के मेरे साथ खेल तो नहीं सकते। हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स, तो हम दोस्त कैसे बन सकते हैं? जब हम साथ में खेल ही नहीं पाएंगे तो कैसे दोस्त? द एलिफेंट वॉज वेरी लोनली एंड वॉकड थ्रू द जंगल लुकिंग फॉर समवन हु वुड बी हिज फ्रेंड। अब ये सुनकर एलिफेंट जो रहता है वो काफ़ी उदास हो जाता है और वो काफ़ी अकेला होता है क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। और फिर इसके बाद वो जंगल में इधर उधर दोस्त की तलाश में ही घूमता रहता है बहुत देर तक। सून ही सॉ अ फ्रॉग। थोड़ी देर बाद ही उसे एक मेढक दिखता है। एलिफेंट फिर उससे पूछता है प्लीज़ फ्रॉग बी माई फ्रेंड। वो उससे पूछने की जगह इस बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ फ्रॉग मेरे दोस्त बन जाओ। फ्रॉग, हाउ, वॉट, हाउ इट इज़ पॉसिबल, यू कांट लीप लाइक मी। तो लेकिन जो फ्रॉग रहता है वो क्या कहता है कि क्या ये कैसे पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम मेरे जैसे, लीप मतलब जो फ्रॉग जंप कर करके चलते हैं उसको लीप कहते हैं। तो तुम मेरे जैसे लीप नहीं कर सकते, तुम मेरे से जंप करके चल नहीं सकते, तुम मेरे दोस्त कैसे बन सकते हो? द एलिफेंट देन वेंट टू द फॉक्स। अब ये सुनकर भी वो थोड़ा उदास हो जाता है कि ये भी दोस्त नहीं बनना चाहता। उसके बाद फिर वो फॉक्स के पास जाता है और उससे पूछता है विल यू बी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड लाइक मी, कि क्या तुम्हें मेरा जैसा दोस्त पाकर खुशी होगी? लेकिन फॉक्स को जवाब में क्या कहती है? सॉरी सर, आई हैव मैनी फ्रेंड्स ऑलरेडी, कि सॉरी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त हैं, तो मुझे और दोस्त नहीं बनाने। A few days later, the elephant saw all the animals running away from the jungle. अब जब वो मना कर देती है तो उसके बाद वो चला जाता है वहाँ से। और कुछ दिनों बाद वो देखता है कि सारे ही जानवर इधर उधर भाग रहे हैं और जंगल से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एलिफेंट, व्हाट इज़ द मैटर? तो फिर एलिफेंट जो है उन जानवरों से पूछता है कि क्या बात है, तुम लोग क्यों भाग रहे हो, मैटर क्या है? फॉक्स, उसको फॉक्स जो है फिर वो जवाब देती है अ लॉयन हैज़ एंटर्ड आवर एरिया एंड इज़ ट्राइंग टू किल ऑल ऑफ अस। तो वो बताती है उसको कि हमारे एरिया में एक लॉयन एंटर कर गया, घुस आया है और वो हम सभी को मारने की, किल करने की कोशिश कर रहा है। द एलिफेंट वेंट टू द जंगल। अब जो एलिफेंट रहता है वो ये सुनकर लॉयन के पास, शेर के पास जाता है और उससे बोलता है एलिफेंट प्लीज़ मिस्टर लॉयन लेट दीज एनिमल्स गो, कि उसको प्लीज़ कहता है कि प्लीज़ मिस्टर लॉयन आप इन सभी जानवरों को जाने दीजिए। देयर आर वेरी फ्यू लेफ्ट इन अवर जंगल, हमारे जंगल में बहुत ही कम जानवर बचे हैं, तो आप प्लीज़ सभी को जाने दीजिए। द लॉयन डिड नॉट पे एनी अटेंशन एंड रैन टुवर्ड्स द एनिमल्स। अब जब एलिफेंट उससे ऐसा बोलता है कि आप सबको जाने दीजिए, तो लॉयन उसकी बातों में ध्यान नहीं देता, अटेंशन नहीं देता और वहाँ से दौड़कर बाकी जानवरों के पीछे भागने लगता है। द एलिफेंट देन वेंट टू द लॉयन एंड पुश्ड हिम विथ हिज ह्यूज लेग। अब इस ये देखने के बाद एलिफेंट क्या करता है, जाता है और लॉयन को अपने पैर, बड़े बड़े पैरों से धक्का दे देता है और गिरा देता है। द लॉयन वॉज फ्राइटेंड एंड रैन अवे। अब इसके डर के लॉयन जो रहता है वो भाग जाता है कि कहीं ये उसे अपने पैर के नीचे दबाकर मार ना दे, और वहां से भागकर चला जाता है।
द एलिफेंट देन कॉल्ड आउट टू ऑल द एनिमल्स एंड गेव देम द गुड न्यूज़। अब जब लॉयन भाग जाता है तो एलिफेंट सारे जानवरों को वापस बुला कर लाता है और उन्हें ये खुशखबरी सुनाता है, गुड न्यूज़ सुनाता है कि लॉयन जो है वो यहाँ से भाग गया। ऑल द एनिमल्स थैंक्ड हिम एंड सेड, अब ये इसके बाद जब ये गुड न्यूज़ सुनते हैं तो सारे ही जानवरों से थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि वो उनका घर होता है और वो उनके घर को भी बचा लेता है और उनकी जान को भी बचा लेता है। तो उसे कहते हैं सभी, यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी अवर फ्रेंड, कि तुम हमारे दोस्त बनने के लिए बिल्कुल सही साइज में हो, सही तुम्हारा आकार है, क्योंकि सभी ने उसको कहा, यह दिया था कि तुम तो बहुत बड़े हो, तुम हमारे दोस्त नहीं बन सकते। पर सबको यहाँ समझ में आता है कि उन्होंने गलत कहा था। तो इस स्टोरी का मोरल ये निकलता है कि जो आपकी मदद करता है वही आपका सच्चा दोस्त होता है। अगर हाथी उनसे सच में दोस्ती नहीं करना चाहता होता तो वो उनकी मदद नहीं करता। अब ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।